हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ कैंची चलाने का टेक्निक। तो मैं जानती हूँ आप बिगिनर हो, आप सीखने के लिए हमारे चैनल पर आए हो और आपको नए स्टार्टिंग से टेलरिंग सीखनी है। तो उसके जो भी मेथड होते हैं, स्टार्टिंग जो भी हमें प्रैक्टिस करनी होती है, मैं अभी वही बेसिक आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए, पूरा जरूर देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि आगे का मतलब कैसे हमें स्टार्टअप करनी है सीखने के लिए और कैसे एंड तक जानी है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा ज़रूर। और एक एक मेथड आपको ध्यान से देखनी है। प्रैक्टिस की मेन प्रैक्टिस होता है। स्टार्टिंग आपने प्रैक्टिस अच्छा कर लिया तो समझ जाइए कि आगे आप बहुत ही अच्छा काम करने वाले हैं। तो हमें आज के सिचुएशन में अपने खाली टाइम को यूज करने के लिए, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपके लिए तो और भी बेटर है कि आप घर के काम करने के बाद भी दो चार लोगों का कपड़े सिल सकती हैं, आप अपने खुद के सिल सकती हैं, क्योंकि आजकल बहुत सिलाई की रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आज इसी टॉपिक पर हम मतलब कि आज स्टार्टअप करने वाले हैं कि हमें कैसे टेलरिंग स्टार्ट करनी है। मेरी पिछली वीडियो गई है जिसमें मैंने टूल किट समझाया हुआ है और इंची टेप की भी मैंने समझा के वीडियो एक डाली हुई हो। तो आप उस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। नए हैं, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में मैं आपको बहुत ही स्पेशल ट्रिक देने वाली हूँ जिससे कि आप इजीली कैंची चला पाएंगे। कभी भी आपको डर नहीं लगेगा कैंची पकड़ने में और किसी भी तरह के कपड़े कटिंग करने में। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैंची पकड़ना सीखेंगे इस तरह से। ये हो गई कैंची। ये जो हमारा थंब होता है, थंब इसके अंदर डालेंगे हम इस तरह से, और ये जो हमारी फिंगर है फोर, इसको हम इसके अंदर घुसाएंगे। ठीक, ये इस तरह से हम कैंची पकड़ेंगे। ठीक, इस तरह से ऐसे कैंची को ये देख पा रहे हैं आप। इस तरह से फोर फिंगर जो है इसके अंदर डालेंगे और थंब को यहाँ। ठीक, अब हमें ये पेपर को कट करना है। तो पेपर को हम कैसे कट करेंगे, और इसको हिलाना नहीं है हमें। पेपर को मेन चीज़ है कि पेपर जैसे हमने डाला वैसे रहना चाहिए। इसको हम क्या करेंगे पहले कि एक मार्कर लेंगे और मार्कर से हम यहाँ पर कुछ लाइन ड्रॉ करेंगे इसमें। जैसे कि हम दो तीन सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ताकि आपको सीधे सीधे कैंची चलाना आ जाए। ओके, और उसके बाद हम इसमें कुछ इस तरह से ट्रायंगल लाइन देंगे, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ट्रायंगल लाइन देंगे हम। ठीक, उसके बाद कुछ इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जितना हो सके आप जितनी भी आपको मतलब कि लाइन ड्रॉ करनी है आप कीजिए। फिर यहाँ पर हम कुछ इस तरह से राउंड राउंड करके कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, और यही स्टेप हमें कटिंग करना है। ठीक ना, कुछ इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ करनी है और जैसे हमारी जो लाइन रहेगी ना उसी के ऊपर हमें कटिंग करनी है। ठीक है, ये इस तरह से जितने आड़े टेढ़े आप लाइन डालेंगे और उसे आप कट करने की कोशिश करेंगे तो उतना ही अच्छा परफेक्शन के साथ आपको कैंची पकड़ना और चलाना आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सीधी जो लाइन है इसको पहले कट करेंगे इस तरह से। एकदम जो लाइन हमने लगाया हुआ है उसी लाइन के ऊपर आपको कैंची चलानी है, ये फोकस रखना है। ठीक है, इस तरह से करेक्ट एकदम लाइन के ऊपर ही। आपकी लाइन भले टेढ़ी है चलेगी, बट लाइन के ऊपर आपकी कैंची चलनी चाहिए। ओके, ये आपको ध्यान रखनी है। इस तरह से जितनी भी लाइन है इसको हम कट करेंगे और जो ये हमारी ट्रायंगल लाइन है इसको भी इस तरह से हम पहले निकालेंगे। ये प्रैक्टिस आपको करनी है मैक्सिमम दिन में। एक दिन का ही प्रैक्टिस है आपका कैंची चलाने का। आप दिन में कम से कम 8-10 पेपर तो कट कर लीजिए और उसके बाद एकदम फाइनल आप कपड़े के ऊपर मार्किंग करके कटिंग करने के लेवल पर हो जाएंगे। 8-10 पेपर कटिंग करने के बाद तो कोई शक ही नहीं है कि आपकी कटिंग नहीं कर पाएंगे। ओके, तो सेम जैसे हमने मार्किंग पेपर के ऊपर किया वही सेम मार्किंग आपको कपड़े के ऊपर भी करके कटिंग करनी है। और याद रखिए हाथ जो है देख रहे हैं आप, या हाथ को इस तरह से हथेली को आपको एक साइड रखना है जहाँ की आपका मेन जो पेपर है या कपड़ा है जो भी है वहाँ पर आपको रखना है। एक भाग को छोड़ देना है। ठीक, जिधर से हम काट के निकाल रहे हैं जैसे ये वाला जो भाग है इसको हमें छोड़ देना है, उसको हमें नहीं पकड़ना है, हमें पकड़ना है ये वाला पार्ट। ठीक, और इसके बाद हम यहाँ से इस तरह से जैसे जैसे हमारी लाइन रहेगी वैसे वैसे हमें बस कैंची चलानी है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका मोमेंट स्ट्रॉन्ग होगा। आप बार बार कपड़े को नहीं घुमाएंगे, हाथ को मोमेंट देना है। ठीक, तो इस तरह की जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका हाथ का मूवमेंट परफेक्ट होगा। ओके, उसके बाद ये जो ट्रायंगल है इसको भी हम निकाल लेते हैं इस तरह से। ये वाली टेक्निक आप जरूर अपनाइएगा।
सीख रहे हैं तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। और आगे हैं हम आपको जितना भी आगे जो भी आपको प्रैक्टिस करानी होगी या जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो मैं चीज़ें आप लोगों को बताती रहूँगी टाइम टाइम पर। तो आप बस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। सीखना है तो आप किसी एक चैनल पर आपको टिकना पड़ेगा। टिक के आप देखेंगे कंटिन्यू आपको क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेरी है। आप अपने जो भी जिससे भी आप सीख रहे हैं उनसे आप क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। तो ये इजी होगा, बहुत ही आसान है आजकल ऑनलाइन क्लासेस सीखना, क्योंकि इतना परफेक्शन आपको ऑफलाइन में भी नहीं मिल पाता है, ठीक ना। इसको आप क्या है कि बार बार रिपीट करके आप देख पाते हैं, ठीक। ऑफलाइन में एक ही चीज़ अगर आप अपने टीचर से बार बार पूछेंगे ना, वो भी इरिटेट हो जाएंगे। और वीडियो का यही एक फ़ायदा है कि आप जितनी बार चाहें आप प्ले कर करके आप रिपीटेड उसको देख देख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये इस तरह से कुछ आपको कटिंग करनी है, ओके। ये देखा आपने, ये जो पार्ट है हमारा सेम टू सेम जहाँ पर है वहीं पर है, ठीक है। और जैसे जैसे हमारा ये मार्किंग हुआ है वैसे वैसे हम इजीली इसको निकाल पा रहे हैं इस तरह से। यही मेन आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आगे आपको और क्या प्रैक्टिस करनी है। कुछ अगर आपके मन में है कि हमको ये प्रैक्टिस करनी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल, और एक ये लास्ट है, इसको भी हम निकाल लेते हैं इस तरह से। इसको भी हम थोड़ा सा आपको मूवमेंट आपको इस तरह से दबाव देना पड़ेगा हाथ के ऊपर। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, 1 हफ्ते की मेहनत है बस। 1 हफ्ते प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद बहुत ही मज़े से आप टेलरिंग सीखेंगे, ठीक ना। तो ये हो गया इस तरह से। ये सारे पार्ट आपको प्रैक्टिस करनी है, ओके। इस तरह से ये सारे पार्ट आप प्रैक्टिस करेंगे तो लास्ट 4 से 5 बार करते करते आपका बिल्कुल भी कैंची से डर नहीं लगेगा और आप किसी भी टाइप के कपड़े के ऊपर मार्किंग करके कटिंग कर पाएंगे। आशा करती हूँ आपको अभी मैंने जितने भी ये स्टेप सिखाए कटिंग के और प्रैक्टिस करने की वो आपको अच्छे लगे होंगे। और अच्छे लगे तो ज़रूर एक लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब तो जरूर आपको कर लेना है, क्योंकि आगे और भी अच्छी अच्छी मेथड आपको मिलेगी इस चैनल के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।